जय भीम, नमो बुद्धाय। इक्वालिटी न्यूज में मैं शैला आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखते हैं इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में कुछ प्रमुख खबरें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के करीब 9 लाख कर्मचारी आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। यूनियन के नेताओं का कहना है कि इस हड़ताल का आह्वान सरकार द्वारा 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के प्रयास के खिलाफ किया गया है। हड़ताल के चलते आम लोगों को बैंकिंग से जुड़े कामकाज निपटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। वो बिल लेकर आ रही है सरकार, और ये काला बिल है, ये ब्लैक बिल है, और फार्म लॉज की तरह अगर ये चीज़ें पास होती हैं तो हम उसका विरोध करेंगे, और ये इसका भी फेट वही होगा जो फार्म लॉज का होगा। हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं अपने लिए नहीं, क्योंकि ये एंटी पीपल बिल है, एंटी कंट्री बिल है, एंटी नेशनल बिल है, और एंटी जो नीचे तबके के लोग हैं उनके लिए। तो कॉमन मैन का बिल नहीं है ये, इस वजह से हम इसका विरोध कर रहे हैं। और प्राइवेटाइजेशन का अगर वंस ये पास होता है तो प्राइवेटाइज बैंक होते ही सिर्फ एक ही हमारा वो रहता है पर्पस, दैट इज़ प्रॉफिट। आज हम सरकारी बैंक हैं, हमारा प्रॉफिट मोटिव नहीं है। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं वो सरकारी बैंकों के थ्रू ही डाउन द लाइन वो सारी चीज़ें पर्कुलेट होती हैं, उसको इम्प्लीमेंट करा जाता है। देखिए, ये आम जनता की लड़ाई है। जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा, आम जनता की लड़ाई है और आम जनता हमारे साथ है। हम 1-2 स्ट्राइक से अगर गवर्नमेंट नहीं मानी तो हम अनिश्चितकालीन स्ट्राइक के लिए भी जा सकते हैं, और हमारा दृढ़ निश्चय है कि पूरी देश की जनता हमारे साथ है। और ये बिल अगर या तो पेश होगा नहीं, अगर होगा तो हम इसको वापस करवाएंगे, क्योंकि ये बिल जनता के और आम भारतीय के अगेंस्ट में है। वही हालत हो जाएगी जो पहले पूंजीपतियों के हाथों में था। बड़ी मुश्किल से ये 1969 में इंदिरा गांधी मैम ने राष्ट्रीयकरण कराया और देश की जनता तक लाभ पहुंचाया, और उसी वजह से आज तक हमारे जो भी नेशनलाइज बैंक हैं वो इकोनॉमिक की रीढ़ की हड्डी हैं, और जो भी सुविधाएं गवर्नमेंट जो भी फैसिलिटी देती है इन बैंकों के थ्रू ही देती है। आज अगर इनका प्राइवेटाइजेशन हो गया तो आम जनता कहीं की नहीं रहेगी, ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हाथ में रह जाएगी और देश इससे तरक्की नहीं करेगा। आज 16 दिसंबर और कल 17 दिसंबर को सरकारी बैंकों में स्ट्राइक रहेगी, जिसके मद्देनजर झारखंड के गिरिडीह में भी बैंक कर्मियों ने प्रदर्शन किया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल करने का ऐलान किया था, जिसको रोकने के प्रयास सफल नहीं हुए। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक दरअसल निजीकरण के खिलाफ बैंकों की स्ट्राइक में खासतौर पर इस बिंदु को रखा गया है कि यदि बैंकों का निजीकरण हुआ तो इसकी मार बैंक कर्मियों के अलावा इन बैंक में खाता रखने वाले ग्राहकों पर भी पड़ेगी, जिसके तहत झारखंड के गिरिडीह में भी बैंक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली यूनिवर्सिटी रीओपन एवं एनईपी यानी नई शिक्षा नीति जैसे कानूनों की शिकायत को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों ने किसानों की जीत से प्रेरणा लेते हुए विक्ट्री मार्च निकाला। दिल्ली यूनिवर्सिटी रीओपन एवं एनईपी यानी नई शिक्षा नीति जैसे कानूनों की शिकायत को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों ने किसानों की जीत से प्रेरणा लेते हुए विक्ट्री मार्च निकाला। छात्रों का कहना है कि किसान आंदोलन की जीत उदाहरण है कि एकता, मेहनत, लगन में ताकत होती है। आज यहाँ पे हम लोग विक्ट्री मार्च निकाले थे यूनिवर्सिटी कैंपस में कि जिस तरीके से किसानों का जो आंदोलन पूरे 1 साल चला है, 1 साल के बाद किसान लोगों को जो एक जीत मिली है, उन्हीं के जीत के लिए उन्हीं को आंदोलन से प्रेरित होकर हम लोग जो एक विक्ट्री मार्च निकाले थे कि किस तरीके से किसानों को बदनाम करने की सरकार की तरफ से बहुत कोशिश की गई, उसके बाद भी किसान लोग डटे रहे और आखिरकार उनको जीत मिली। जिस डिमांड को लेकर वो लोग 3 फार्म्स लॉ जो उनका जो डिमांड था मुख्य तौर पे कि एमएसपी होना चाहिए, तीनों कृषि कानून वापस होना चाहिए, ये चीज़ मिला उनको। तो उसी चीज़ को लेकर हम लोग विक्ट्री मार्च किए थे विजयनगर से दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट्स। जिस तरह किसान डटे रहे अपनी जीत पर, ठीक उसी तरह जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक छात्र अपना विरोध जारी रखेंगे। सिर्फ कैंपस ओपन करवाने की डिमांड है हमारी, उसके साथ में जो एनईपी लेकर आई है जो गरीब विरोधी, महिला विरोधी और स्टूडेंट विरोधी है, जो यूनिवर्सिटी पे थोपा जा रहा है मनमाने तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा या यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा थोपा जा रहा है स्टूडेंट पे, वो चीज़ भी हम वापस से जब तक नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच अपना समर्थन देने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रतनलाल पहुंचे। डॉक्टर प्रोफेसर रतनलाल कहते हैं कि सरकारी विश्वविद्यालयों से डरती हैं, क्योंकि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर छात्र विचार विमर्श करने वाले होते हैं।
नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्वालिटी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी स्वरूप। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में और यहां पर एक ड्यू रीओपन को लेकर के प्रोटेस्ट चल रहा है और उस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर रतन लाल, और जो खुद का जिन्हें आप लोग जानते होंगे ज़्यादातर ये हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर हैं और अम्बेडकर नामा भी चलाते हैं। आइए हम इनसे थोड़ा सा बातचीत के दौरान जान लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या माहौल बना हुआ है, क्या चल रहा है आखिर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्वालिटी न्यूज़ में। शुक्रिया, थैंक यू। सर, क्या चल रहा है यहाँ पर? बच्चे काफ़ी दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं धरना पे कि यूनिवर्सिटी को ओपन किया जाए, और इनकी मांग जायज़ है कि अगर सब कुछ खुल गया है, बाज़ार खुल गया है और सब तमाम संस्था खुल गई हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय क्यों नहीं खुल रहा है। तो ये वाजिब मांग है। और आज इन्होंने एक रैली भी निकाला था किसानों की विक्ट्री के ऊपर, तो अच्छी बात है। और सरकारें विश्वविद्यालयों से डरती हैं क्योंकि वो जानती हैं कि यहाँ पे छात्र शिक्षक सब विचार विमर्श करने वाले होते हैं, वैचारिक विमर्श करते हैं। इसलिए जानबूझ के इनकी जो नियति है भाजपा सरकार की कि विश्वविद्यालयों को डिमोलिश कर दो, तो कोरोना के बहाना लेकर ये बंद किया गया है पूरा विश्वविद्यालय। तो इसको लेकर छात्र और शिक्षक सब में एक नाराज़गी है कि ऑनलाइन पढ़ाना एक तो पेनफुल प्रोसेस है छात्रों के लिए भी, शिक्षक के लिए भी, क्योंकि टीचिंग का मतलब सिर्फ बोलना लेक्चर नहीं होता है ना, वो कंप्लीट पैकेज है। वो बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, लैंग्वेज समझना, तमाम सब बातें हैं। तो इसलिए ये सब मामला है। देखिए, रीओपन करने का है दिल्ली यूनिवर्सिटी को, और उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी खोली जाए। दिल्ली यूनिवर्सिटी रीओपन और एनईपी को लेकर छात्रों के चल रहे इस प्रदर्शन को डॉक्टर रितु ने भी पहुंचकर अपना पूर्ण समर्थन दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी रीओपन और एनईपी को लेकर छात्रों के इस प्रदर्शन पर सरकार क्या रुख अपनाती है, यह देखना लाजमी होगा। दिल्ली से शिवानी स्वरूप, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश देवास के टोंक खुर्द फ्रीगंज चौराहा स्थित बाबा साहब की प्रतिमा के आसपास हो रहे अतिक्रमण के मद्देनजर भीम आर्मी जिलाध्यक्ष एडवोकेट हीरो सोलंकी के नेतृत्व में मोर्चा खोला गया। इस वक्त जन आक्रोश प्रदर्शन कर तहसील कार्यालय एवं नगर परिषद कार्यालय टोंक खुर्द में रैली निकालकर नारेबाजी की गई, जिसके बाद मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस संदर्भ में कई बार प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों को शिकायत भी की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसे भीम आर्मी ने भारतीय संविधान के रचयिता का अपमान होना बताते हुए शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन में अतिक्रमण हटाकर कार्रवाई की मांग पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन एवं प्रशासन की होगी। इस वक्त सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता मौजूद रहे। खातीगांव मध्य प्रदेश से हरिप्रसाद हरियाले, इक्वालिटी न्यूज के लिए। मध्य प्रदेश के नीमच में आदिवासियों की झोपड़ियां नगरपालिका नीमच द्वारा उजाड़ दी गई। इसके विरोध में भीमसेना, जैस एवं अनेक सामाजिक संगठनों द्वारा नीमच कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। आदिवासियों के पिछले 3 दिनों से नगरपालिका द्वारा झोपड़ों को तोड़कर ठंड के समय उनको बेघर किया जा रहा है। इस संबंध में अखिल भारतीय भीमसेना, जैस आदि संगठनों के पदाधिकारियों ने भीम सैनिकों द्वारा ज्ञापन एवं ग्राउंड पर जाकर आदिवासियों के झोपड़ों को देखा। कड़कड़ाती ठंड में खुले आसमान के नीचे छोटे छोटे बच्चे बेघर होकर रह रहे हैं। आज सभी संगठनों ने एक साथ मिलकर नीमच कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, साथ ही चेतावनी दी कि अब अगर किसी झोपड़े को प्रशासन द्वारा हटाया गया तो भीमसेना एवं सभी सामाजिक संगठन उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। इस वक्त आदिवासियों को अन्य जगह पक्के मकान बनाकर देने की मांग भी की गई। जो आदिवासी जिस जगह पे बस गया उसका वो आशियाना हो गया, वो जमीन उसी की है, लेकिन यहाँ पे भूमाफियाओं को लाभ पहुँचाने के लिए ये कार्रवाई की जा रही। इन आदिवासियों के झोपड़ों को हटाया गया है, ध्वस्त किया गया, उनको बेघर किया गया। हम यही मांग करते हैं शासन प्रशासन से, अगर उनकी ऐसी स्थिति बनती है तो उनको अन्य जगह पे विस्थापित किया जाए, या फिर उनको अभी तत्काल उनको जो है विस्थापन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था की जाए। मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, बालक और महिलाएं, वो कहाँ जाएंगी। तकरीबन वहाँ 50 के तकरीबन झोपड़े हैं, जिसमें से 15 से 20 झोपड़े ध्वस्त कर दिए गए। मध्य प्रदेश मंदसौर से दीपक बसेर, इक्वालिटी न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश के ओयल स्थित मोतीपुर गांव में मदर चाइल्ड केयर सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने गए गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पत्रकारों के एसआईटी से जुड़ा सवाल करने पर भड़क गए। अभद्रता करते हुए गालियां देने लगे, कैमरे बंद करने के लिए कहा गया और एक पत्रकार पर भी झपट पड़े। टेनी की अभद्रता से जिले के पत्रकारों में काफी रोष है और उन्होंने मामले में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है।
बुधवार की दोपहर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, सदर विधायक योगेश वर्मा और सीएमएस शैलेंद्र भटनागर के साथ ओयल कस्बा से सटी ग्राम सभा मोतीपुर के निर्माणाधीन 200 बेड के मातृ और शिशु चिकित्सालय में नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ करने पहुंचे थे। मीडिया ने बहुचर्चित तिकुनिया कांड को लेकर उनसे सवाल किया, जिससे वह भड़क गए और पत्रकारों से अभद्रता करते हुए गालियां तक दे डाली। मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। विधानसभा ने जो CHC है वहाँ पर लगा दिए हैं। ऑक्सीजन का उत्पादन क्षमता हमने पूरे देश में और अपने ज़िले में भी 10 से 12 गुना बढ़ा दी है और अब ऑक्सीजन की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मंत्री जी, आपके बेटे पर जो और धाराएं लग गई हैं उस पर क्या काम है उस काम के बारे में बात करो कि कहाँ वहाँ पर धाराओं के बारे में नहीं SIT नहीं जानते। ऐसा है खराब है क्या प्रयागराज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को हत्या की पूर्व नियोजित साजिश बताने वाली SIT रिपोर्ट के बाद विपक्ष केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमलावर है। गुरुवार को इस वक्त पत्रकार के साथ अभद्रता के मामले में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर मंत्री अजय टेनी की बर्खास्तगी को लेकर कांग्रेसियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। गुरुवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर मंत्री अजय टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर कांग्रेसी सड़कों पर उतर गए। साथ ही उन्होंने जमकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में जिला शहर कांग्रेस के संयुक्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सिविल लाइन स्थित धरना प्रदर्शन पर जुटे। साथ ही प्रदर्शन कर अपर जिलाधिकारी द्वितीय को ज्ञापन सौंपा। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा अंशुमन ने कहा कि सरकार के इशारे पर मंत्री टेनी ने पत्रकारों के साथ अभद्रता कर बीजेपी के असल चेहरे को उजागर किया। से अजय मिश्रा टेनी ने उनके बेटे ने जिस तरीके से लखीमपुर में जिस तरीके से उन्होंने हत्या की गाड़ी चलाकर, और SIT ने ये स्पष्ट कर दिया उनकी भूमिका को लेकर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो SIT जो गठित की गई थी उसमें यह स्पष्ट हो गया कि इन्होंने जानबूझकर और सुनियोजित पूरी प्री प्लानिंग के तहत उन किसानों पर जो वहाँ पे धरना दे रहे थे, जो वहाँ पे जो है सरकार के खिलाफ काला झंडा लेके खड़े हुए थे, उनके ऊपर जो गाड़ी चलाई गई, उसके बाद वो वहाँ पे किसानों की फिर जो मौतें हुई, उन्हीं को लेकर आज हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। जिस तरीके से सरकार के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार अजय मिश्रा टेनी को उनको बर्खास्त करे, उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि ये पूरे देश के अंदर का मामला है, पूरे किसान का मामला है। और हम यहाँ पे इसीलिए धरने में बैठे हैं कि सरकार ऊपर दबाव बनाया जाए और सरकार जो है इनका इस्तीफा ले और इनको भी जेल भेजा जाए। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने एक स्वर में चेतावनी देते हुए कहा कि मंत्री की बर्खास्तगी तक लड़ाई सड़क से सदन तक निरंतर जारी रहेगी। तरीके से गृह राज्य मंत्री का पुत्र लखीमपुर खीरी के अंदर पूरी प्लानिंग के साथ किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या करता है और उसके बाद उसकी जांच होती है और उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरीके से उसको लीपापोती करने का काम करती है। लेकिन जिस तरीके से कल माननीय हाईकोर्ट द्वारा ये निश्चित किया गया है कि ये सारे लोग पूरी तरीके से अपराधी हैं, इन लोगों ने अपराध किया है, इनके ऊपर 302, 307 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और इन लोगों की गिरफ्तारी होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बलिया में समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित भूमिहार सभा कार्यक्रम में सपा के पूर्व मंत्री नारद राय ने खुले मन से पुलिस वालों को धमकी दी और कहा कि उनकी सरकार बनी तो पुलिस वाले उनकी सभा में लोगों को पानी पिलाते नजर आएंगे। दरअसल नारद राय ने इस कार्यक्रम के लिए अनुमति ली थी, इसके बावजूद इस सभा में कोई पुलिस वालों की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी, जिससे पूर्व मंत्री खासा नाराज थे। सुनिए खुद उनकी जुबानी। यहाँ कोई पुलिस देख रहा है, कोई पुलिस दिखाई दे रही है? यही जब बेरा रहेगा तो क्या होगा? दरोगा जी पानी चलाने लगेंगे। चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? हम लोगों ने परमिशन लिया माननीय मुख्य अतिथि जी आदरणीय राजीव राय जी और जिला प्रशासन ने एक पुलिस भी यहाँ भेजने का काम, इसलिए हमको न पुलिस की जरूरत है न प्यादा की जरूरत है। आप नौजवानों थोड़ा आप लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अभी 10,000 लोगों को खाना का इंतजाम हुआ है, रात तक खाना खिलाया जाएगा, लेकिन बिला लगाने वाले लोगों अगर 2 लोग झूमते हुए हैं, एक बड़ा अठौनी लेके आई रहा।
इक्वालिटी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आज ही इक्वालिटी सिनेमा ऐप को डाउनलोड करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, नमो बुद्धाय।